है 9 महीने से कहाँ थी? क्योंकि उनकी बीमारी आ गई ना। उनका फटने का समय आ गया। अब उन्हें पता है कि जनता तुम्हें, अब उन्हें पता चल गया कि जनता तुम्हें मारेगी। अब उन्हें अपनी जान बचानी है। आप यहाँ आगे मंच बताइए, आप मंच बताइए, ठीक है। इसको बताइए, 9 महीने जनता को बताइए, उधर खड़े होकर इधर आके उधर बताइए ना जनता को। यहाँ बताइए 9 महीने से बीजेपी के सांसद जी कहाँ थे, ये बताइए। अब सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कहा कि 6 महीने बाद इलेक्शन है, चुनाव आने वाले, तो ये राजनीति है ना, ये राजनीति है ना, तो ये राजनीति है। ये पब्लिक को समझना, हमें समझना, आपको समझना। अब फंडे में फंस गए तो गए फिर। हम तो फंडे में फंसने वाले नहीं है। हम नहीं आएंगे भाजपा को, तो हम प्रचार ही नहीं कर रहे। वो आपको पर्सनल तौर पे एक ट्वीट करेंगे, मैसेज करेंगे, पर्सनली बुलाएंगे तो आप जाएंगे। हम नहीं जाने वाले। हमें कौन कहता कि हम चले जाएंगे? हमने तो 2019 से विरोध किया बीजेपी पार्टी में कुछ सपोर्ट कर रही है। हम चक्कर में नहीं आएंगे सरकार। बीजेपी का किसान मोर्चा अब क्यों आ गया, जो 9 महीने पहले क्यों नहीं आया? हम इस सरकार के चक्कर में नहीं आएंगे। अरे जब देश दिखने लगा तो आएंगे, नहीं देश तो बैठ डाला इसने। नहीं बिका, क्यों नहीं बिक गया देश में? क्या रहा है? सपोर्ट कर रही नहीं है। अरे मैं कहता देश में छोड़ा क्या है, बताइए हमको। जहाज भेज दिया, ट्रेनों भेज दिया। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं RP24 न्यूज। जैसा कि लगातार हम आपको फर्स्ट डे से किसान आंदोलन दिखा रहे हैं, वहीं जो महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में, उसके बाद कहा गया था अब होगी आर पार की लड़ाई, और वहीं करनाल में जो घटना हुई है, तो उसके बाद जो लोग हैं, जो महापंचायत के लोग हैं जो गए थे वहां, वो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने जो आह्वान किया था अब होगी आर पार की लड़ाई, तो उसके जरिए कुछ हुआ या स्टी मीडिया में कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ बयान ऐसे दिखाए जा रहे हैं टिकैत जी के भी जो मुजफ्फरनगर की पंचायत में लगे थे। आज हम उसी की पंचायत में राकेश टिकैत जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिनमें नारेबाजी की गई है। 6 सेकंड का वीडियो 28 जनवरी को भी तो इस मीडिया ने वायरल किया था ना। ये हमारे लिए ना डायर खाद का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि हमारी देश की जनता वो चीज़ भूल चुकी थी कि हिंदू मुस्लिम एक है। ये सही कर रहे हैं RSS वाले, जो काट के जो बाइट दिखा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी दिखा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था, इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। इन लोगों ने क्या पढ़ा कि इन्होंने अल्लाह अकबर का नारा दे दिया तो इनको बदनाम कर दो। ये बदनाम नहीं हुए बल्कि एक हुए। उस मंच से जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल के भी नारे लगे, अल्लाह अकबर के भी नारे लगे, जय श्री राम के भी नारे लगे, उस मंच से तो लगे ना वो। मोदी जी अपने मंच से बोल करके दिखाओ ना। जाकर बिरयानी खान तो चले जाओगे तुम पाकिस्तान, ठीक है। एक मस्जिद में जाकर के तुम वहाँ जाकर के वो किताब भी पढ़ोगे, उनको मुशायरा सुनोगे पूरा का पूरा है। अगर मुसलमान हिंदू एक जगह एक मंच पर खड़े अल्लाह अकबर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, तो इन लोगों को आपत्ति हो रही है। क्योंकि इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा था। क्योंकि जब 1857 में अवध की क्रांति, उससे पहले भी हुई थी, अवध की क्रांति में भी योगदान था। उस समय भी ये नारे लगा करते थे अल्लाह अकबर हर हर महादेव। और टिकैत साहब, महेंद्र सिंह टिकैत के समय में भी ये नारे लगते थे अल्लाह अकबर हर हर महादेव। और आज लोग एक नारे से हमें विभाजित करना चाह रहे। अरे हम तो कह रहे पूरा प्रचार करो, तुम हम लोगों को इतना जागरूक कर रहे हो ताकि हम एक हो जाएं। क्योंकि जो लोग अभी सोए हुए थे, जो हमारे नौजवान भटक गए थे, उन्हें ये पता लग जा कि भाई हम लोग एक ही है। वही जो करनाल में घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए करनाल में जो इन्होंने घटना करी थी 28 तारीख को पहले इन्होंने लाठीचार्ज करवाई, लेकिन इन्हें एक चीज का नहीं पता था कि उस दिन लाला लाजपत राय की जयंती थी। और लाला लाजपत राय की जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि लाला लाजपत राय के ऊपर जब अंग्रेजों ने डंडे बरसाए थे तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी इस अंग्रेजी शासन काल के लिए इसके ताबूत में कील का काम करेगा। आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, वही काम अब हुआ है। सुनिए वही काम अब हो रहा है। इन्होंने किसानों के ऊपर डंडे बरसाए हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये किसान है। ये उगाना जानता है तो काटना भी जानता है। इस सरकार की चमड़ी और दमड़ी से एक एक डंडे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक कार्यकर्ता से इसका हिसाब लिया जाएगा। लोग भाजपा का नाम भी अपने मुंह से लेना पसंद नहीं करेंगे। भाई आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, ऐसा आखिर वही क्यों हो रहा है? यूपी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जितनी भी घटनाएं हो रही है वो हरियाणा। कौन का यूपी में नहीं हो रही? अभी हुई नहीं थी उमेश मलिक के साथ। उमेश मलिक को कितनी बुरी तरीके से भगाया था वहाँ से। संजीव बालियान को बुखार चढ़ गया उसके बाद तो लाठीचार्ज होता है या फिर अदर कुछ होता है, वैसा यूपी में नहीं देखने को मिलता। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ये तानाशाह सरकार है। लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहती है, भ्रमित करना चाहती है। इन्होंने जो ये शुरुआत करी थी उस समय करी थी ताकि इनकी जो पंचायत है 5 तारीख की वो फ्लॉप हो जाए, लेकिन वो फ्लॉप इनसे नहीं हो पाई। उसमें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। क्योंकि ये काम क्या कर रहे हैं, ये तो सोचते हैं कि तुम लोग पानी छिड़क करके आग को बुझा रहे हो। इन्हें ये नहीं पता ये काम आग में घी डालने का काम हो रहा है। जितना तुम हमें परेशान करोगे, जितना तुम हमें दबाने का प्रयत्न करोगे, हम उससे 2 गुनी तैयारी के साथ ऊपर निकल करके आएंगे। अब तो आपने हरियाणा में सचिवालय का भी घेराव कर दिया है। सचिवालय घेरे बैठे कल से, रोक लो, किसी पर रोका जा दो। और पूरा अगर कल अरेस्ट किया था ना, सिर्फ 5 मिनट इन पर गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर ये आगे भी ये प्रयास करेंगे गिरफ्तार करने का, इन्हें ये नहीं पता कि पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का किसान का ट्रैक्टर का मुंह हरियाणा की तरफ ही है। सिर्फ एक आवाज की देर है, पूरा हरियाणा चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। उसकी हरियाणा की इतनी जनसंख्या नहीं है जितना किसान वहाँ पहुँच जाएगा। भाई मुजफ्फरनगर में जो एक महिला पत्रकार के साथ हुआ था, भाई एक बात तो बताओ, वो क्या कर रहा है, बहु हाथ चोर मरवाना। ये जो गोदी मीडिया है ये क्या काम कर रही है, बहु हाथ चोर मरवा रही। ये अपनी मीडिया वाली जो है लेडीज को भेजती है, क्योंकि लेडीज के साथ कोई बदतमीज नहीं करेगा, लेकिन लेडीज के साथ हम हाँ हुल्ला वो तो कर सकते हैं ना। भाई गोदी मीडिया को भगाना पड़ेगा। दलाल को दलाल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे?
मैं दलाल को दलाल तो कहना पड़ा, गो बैक तो कहना पड़ेगा। जोन सी गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, मैंने कह रहा है अपने जेंट्स को भेज के देखो ना, मुर्गा बना के बक्कल तार देगा उनका, यहाँ सीख चमड़ी तार देगा उनके। आओ ना वे मीडिया यहाँ से। जब मीडिया आए ना दिखाने तो आप कहते मीडिया दिखा नहीं रही, और जब वही मीडिया पहुंचती है आपकी पंचायत में तब आप उसके साथ ऐसा देखिए उनके खून से दलाली की बदबू आने लगी। उन्होंने इतना पैसा खा रखा है कि वो सच्चाई देखते हुए भी सच्चाई को बयान नहीं कर सकते। वो सारी चीज सच जानते हैं, उनका जमीन उन्हें अंदर से गवाही नहीं देता, लेकिन पीछे से क्या है, जो आदमी पैसे में खरीद लिया जाता है तो फिर उसे डर होता है सरकार का, जिसने पैसा दिया उसका डर होता है कि ये आदमी तुझे मार गिरेगा। तो इसलिए वो जो मीडिया है वो बंधक बन चुकी और उस पर बंदूक का पैरा हो चुका। तो जब वो मरने से डरेगी तो क्या करेगी, जो उसे दिखाना वही दिखावेगी, जो वह सरकार कहेगी वही दिखावेगी। अब सरकार एक बात बताओ, ये तो कह रहे कि आदमी कुछ नहीं, अब वही गोदी मीडिया कह रही 25 लाख आदमी मुजफ्फरनगर आया था, तो झूठ बोल के कम ही तो बोला होगा ना उसने, तो फिर आदमी कितना था? 25 लाख तो गोदी मीडिया बता रही, तो नॉर्मल कितना आदमी होगा भाई? वे तो गए यहाँ गाजीपुर बॉर्डर खाली है, नहीं तो कहते सिंधु बॉर्डर खाली है, खाली मिलता नहीं कभी। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी यही मुजफ्फरनगर ने दिखा दिया। और यह सरकार को बता दिया, और सरकार को समझ लेना चाहिए उस मुजफ्फरनगर की धरती वह क्रांतिकारी धरती है। जब जब वो ग्राउंड भरा है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है, और यह सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है। योगी, मोदी, अमित शाह, इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा बवाल आने वाला है, क्योंकि एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसके अंदर तुमने हाथ दिया। मधुमक्खी पानी के अंदर भी नहीं छोड़ दी, जब वो पहाड़ी वहां हो जब बिरट जाना, अगर आदमी पानी के अंदर घुस गया ना और बाहर निकलते काटेगी। इनका हाल वही होगा, जिस गांव में जाएंगे वही पिटेंगे। वही इनकी गाड़ी के टायर के पंचर चुका, मैं टैक्स की तोड़ी थी ना वाल बॉडी, वहां से जा रहे थे, इनकी वाल बॉडी नहीं टूटनी चाहिए। वहां से क्या करेगा, उसे गधे या बुग्गी में लाद के ला करेगा अपनी गाड़ी को। ऐसा काम इनके साथ होने वाला है। केवल वही होने वाला है जहाँ गाँव में जहाँ किसान होंगे। किसान कहाँ नहीं है, किसान पूरे भारत में कहाँ नहीं है। गाँव की बात करते ना कि किसी गाँव में जाके दिखाइए, तो शहर भी तो है। अरे शहर में सबसे बड़ी चीज है, शहर में भी डर लगा है। मुजफ्फरनगर शहर है ना जी, 5 तारीख की पंचायती, क्यों नहीं कोई भाजपा वाला झंडा लगा के निकल के दिखा देते ना, क्यों नहीं निकले उस दिन? ठीक है जी ने तो मंच से कहा था शहर के अंदर का भी कार्यक्रम हमने तैयार कर दिया। शहर का कार्यक्रम शुरू हो गया। जो ये रिक्शा वाले, रेडी वाले जो बेचारे यहाँ बैठे हुए, जो केले बेचते हैं, सेब बेचते हैं, अमरूद बेचते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक बैठ के 500 रुपए के फल ला के बेचे हुए, और ये MCD वाले और ये GDA वाले आकर के उनकी ठेली को उठा कर ले जाओ, उनकी तराजू उठा करके ले जाओ, उस गरीब के फल सड़क पर बिखेर दे। वे लोग इस क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। जहाँ आप एक तरफ कहते हैं सत्ता परिवर्तन होगा, तो आप सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं तो ये क्यों नहीं कहते किसानों को बीच मझधार में क्यों छोड़ रखा है? किसानों को बीच मझधार में किसने छोड़ा? कि आप कहते हैं सत्ता परिवर्तन, किसान बीच मझधार में नहीं है। किसान तो नीचे है, मझधार में नहीं है, नीचे है। मझधार में कैसे कह सको तुम किसान को? वोट देना किधर है ना, तो इधर आप कहते हैं हम क्या करें, किसान तो भी नीचे है, मझधार में नहीं है कि कहाँ वोट देना कहाँ नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है काबिल व्यक्ति, ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। और इब्राहिम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे मिलते हैं जैसी जनता स्वयं होती है। अब हम लोगों ने, हम पढ़े लिखे लोगों ने अनपढ़ लोगों को अपने ऊपर राज करने का अधिकार दे दिया, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने क्यों नहीं अपने पढ़े लिखे लोगों को अपना बयान दिलवाया, क्यों नहीं उनको वोट दिलवाई? पढ़े लिखे लोगों को चुनो, ये अनपढ़ लोग बैठ करके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग नौकरी, पढ़े लिखे लोग 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं कर, राजनीति में ऐसा परिवर्तन आ जाए, क्यों ना ऐसे लड़के बाहर आए निकल करके जो पढ़े लिखे और राजनीति में जाने के बाद ये क्या, राजनीति मेरा कैरियर है, क्या एक पुलिस की नौकरी उसका कैरियर है? तो आप खुलेआम ऐसा क्यों ना बोलिए कि किसान यूनियन से ही कोई नेता निकल के आए तो ज्यादा अच्छा होगा? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, राजनीति वो गंदा गड्ढा है जहाँ जाने का रास्ता एक ही है, उस संसद भवन तक पहुंचने का रास्ता एक ही है, वहां तक जाने में इतने दाग लग जाते हैं, इंसान को बदनाम हो जाता है। और ये तो किसान को भी खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे, जो चुनाव लड़ लगे तो पता नहीं क्या बता देंगे। अभी तो एक नया नाम हो रहा है, तालिबानी, हमें तो तालिबान भेजे, नया नाम आ गया। अबे ये सरकारी तालिबानी खुद है और हमें तालिबानी बता रहे, हथियार इनके दौर है, घेर का घोटने का मारने का प्रयास ये करे हमें, और आज हमें बता रहे कि तुम तालिबानी हो। भाई तुम कौन सी पृथ्वी के प्राणी हो, हमारी समझ में तो नहीं आता। भाई किस दिन तुम्हारी आंख से भक्ति का चश्मा उतरेगा, किस दिन मोदी जी की आंख से चश्मा उतरेगा, जब इन्हें हम कहेंगे किसान है। कुछ जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है उन्हें तो नजर आने लगे किसान। सतपाल मलिक राज्यपाल इनका भाजपा का है, बता रहा हूँ, सबके नाम बता रहा हूँ मैडम सबर करो। जो राज्यपाल है इनका, उसने कह दिया किसानों के लिए 2 बार बयान आ लिया उसके। वरुण गांधी का आ लिया। सबसे बड़ी चीज जो इनका सबसे बड़ा सबसे पुराना दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उसने भी किसानों के प्रति संवेदना दिखाई है। तो भाजपा 2 फाड़ हो चुकी, भाजपा फट चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन मेरे साथियों के फोन आते हैं जो भाजपा के मित्र थे, क्योंकि मैंने 2014 में वोट दिया था, मोदी जी को वीडियो दिखा वोट दिलवाया था। भाई कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा इतना होगा हमारी गैल, हमारा तो कच्चा भी उतर गया, हम क्या करें, हमारे तो क्या गैल, तो वही आपत आ गई ना। तो बात वही हो रही है। अब वे 2 फाड़ हो चुके, वे क्या कहे भाई साहब हम तुम्हारी पोस्ट को शेयर नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हमारे ऊपर से पैरा है, लेकिन अंदर खाने तो टूट चुके ना। अब भाजपा 2 फाड़ हो चुकी, अब इसका विनाश का, पतन का समय आ चुका। अब भाजपा जड़ से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज आज तक ऐसी नहीं बनी जिसका विनाश ना हो, कोई चीज ऐसी नहीं है। 2 फाड़ नहीं हुए, सिर्फ राजनीति है। बीजेपी 9 महीने से कहा थी, होने शुरू हो गए। बीजेपी 9 महीने से तो कहा थी
जो वहाँ से जो पार्ट सपोर्ट क्यों कर रही है? नहीं, अब सपोर्ट क्यों कर रही है बीजेपी? बीजेपी तो सपोर्ट करे, जब तो 6 महीने से नहीं तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ जो वरुण गांधी का सपोर्ट आया, उस पर क्या कहते हैं किसान। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए RP24 न्यूज़।